अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी वरीशा जुल्फ़िकार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि इस चैनल पर हम बात करते हैं ट्रैवलिंग के हवाले से। और क्योंकि आजकल कोरोना की सिचुएशन है, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट ट्रैवल एडवाइजरीज हैं, तो कहाँ पर क्या चल रहा है, आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, हम इस बारे में भी बात करते हैं। और आजकल हमने फोकस किया हुआ है टर्की के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टर्की जाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, टीआरसी लेना चाहते हैं। तो इन तमाम टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप टर्की ट्रैवल करें घूमने फिरने की गर्ज से, तो उसके लिए भी बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो उनको भी प्लीज़ विजिट ज़रूर कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने बहुत सारे लोगों को मना किया था कि जुलाई में टर्की ट्रैवल ना करें। भले आप क्वारंटीन करने के लिए रेडी हैं, उसके बावजूद ट्रैवल ना करें, क्योंकि जुलाई में अब 10 दिन की आ गई हैं वहाँ पर हॉलीडेज़, जिसमें ईद हॉलीडे भी है और उनका सॉलिडेरिटी डे भी है, जिसकी वजह से 10 दिन की वहाँ पर छुट्टियाँ हैं। और अगर आप इस वक्त क्वारंटीन में हैं, 2-3 दिन के बाद आप क्वारंटीन से फ्री हो जाएंगे, तो बिल्कुल आप टर्की में घूम फिर तो सकते हैं, लेकिन आप टीआरसी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ बंद है। तो आपका टूर हो गया बेकार। अब आपको करना पड़ेगा फिर से इंतज़ार, या तो आप वीज़ा अप्लाई करेंगे और 30 डेज़ के लिए टर्की जाएंगे और उसके बाद दोबारा से टीआरसी वाला प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं हो सकता। टर्की को एक्सप्लोर कीजिए। और अगर आप टर्की को एक्सप्लोर करना चाहते हैं बहुत इजीली, तो उसके लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं 2-3 लिंक्स डाल दूंगी। बाकी लिंक्स के लिए आप मेरा चैनल विजिट कर लें, वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है। एक और चीज़ टर्की के हवाले से ये कि क्वारंटीन के बारे में तो कोई नई अपडेट नहीं, लेकिन वो लोग जो टर्की इसलिए आए हुए हैं कि उन्होंने आगे अपनी डेस्टिनेशन कंट्री पहुंचना है और उसके लिए क्वारंटीन ज़रूरी है, तो आप टर्की आने से पहले इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि आपको अपनी कंट्री पहुंचने के लिए, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए टर्की में कितने दिन का स्टे रिक्वायर्ड है। ऐसा ना हो कि आपका 10 दिन का वीज़ा है या आपका 15 दिन का टर्की का वीज़ा है, आपने क्वारंटीन भी कर लिया और अब आप जब अपनी डेस्टिनेशन पर जाने का सोचें तो आपको ये पता चले कि उनकी रिक्वायरमेंट टर्की में 15 दिन के स्टे की नहीं थी, बल्कि आपको 21 डेज स्टे करना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट बेसिकली थाईलैंड की है कि अगर आप टर्की में क्वारंटीन करते हैं और उसके बाद आप थाईलैंड जाना चाहते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि एटलीस्ट आपका 21 डेज़ का स्टे हो। सो आप जब टर्की जाएंगे ये सोचकर कि आपकी डेस्टिनेशन प्लेस कुछ और है, लेकिन आप क्योंकि क्वारंटीन होना चाहते हैं इसलिए आप टर्की जा रहे हैं, सो इस चीज़ को मेक श्योर कीजिए कि आपका वीज़ा कितने दिन का है और आपका ट्रैवल प्लान क्या है। अगर आप क्वारंटीन होने के बाद दुबई जाना चाहते हैं तो आपको टर्की में 14 डेज स्टे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो भी डेस्टिनेशन कंट्री है, तो आप इसको पहले फाइंड आउट करें कि वो कितनी रिक्वायरमेंट मांग रहा है कि आपको टर्की में या किसी ऐसी जगह पर जो कि उनकी रेड लिस्ट कंट्री में नहीं है बल्कि ग्रीन लिस्ट में आते हैं, तो आपको वहाँ पर कितना स्टे करना पड़ेगा। सो अभी आपने करना क्या है, अभी आपने सुकून से बैठना है। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो कुछ नहीं हो सकता, अगर आपका वीज़ा 10 डेज़ का है तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं हो रहा तो प्लीज़ सुकून से बैठिए, अगस्त तक का इंतज़ार कर लीजिए। चीज़ें चेंज होंगी, या तो बहुत ख़राब हो जाएंगी या बेहतरी आ जाएगी, या जो कुछ भी है पैसे ज़ाया ना करें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, क्योंकि उसका आपको नुकसान ही होना है, आपको फ़ायदा नहीं होना है। किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरीज़ हैं तो जानने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और आप मुझे मैसेज कर दीजिए, तो यकीनन तौर पर मैं आपके मैसेज का जवाब दूंगी। अब दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं, और वो ये टॉपिक है कि कल कतर एयरवेज़ की जानिब से एक पोस्ट डाली गई थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि नाउ कतर इज़ ओपन, और उन्होंने कुछ पैकेजेस ट्रैवलिंग के हवाले से दिए। जो लोग मुख्तलिफ कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं, कतर आना चाहते हैं, उनकी फैमिलीज़ वहाँ पर हैं, बिजनेस है, जॉब है, और वो कतर जाने का सोच रहे हैं, तो कल इस खबर के बाद वो बहुत खुश हो गए थे। लेकिन पिक्चर का जो दूसरा साइड है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक तो फौरी तौर पर कतर का वीज़ा नहीं मिल रहा। पाकिस्तान से तो खैर वीज़ा ऑन अराइवल होता है, लेकिन उसके लिए भी आपको 11 सितंबर तक का इंतज़ार करना होगा। अभी उनके जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे सस्पेंडेड हैं। तो जो उन्होंने पोस्ट डाली है, अगर आप उसको इन डेप्थ जाकर देखते हैं, उसको थरली रीड करते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कतर ओपन हो रहा है, बट 11 सितंबर के बाद से ओपन हो रहा है। ये कल की खबर है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। अगर मज़ीद कोई डेवलपमेंट होती है आगे जाकर हफ्ते में, 10 दिन में, तो वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी ये रीसेंट अपडेट्स हैं कि एक तो 11 सितंबर से लेकर
दिसंबर तक आप कतर जा सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे पैकेजेस आपको दिए हैं जिसमें होटल है, आपके टूर्स हैं और जो भी टूर्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी चीज़ें उसमें हैं। बट 11 सितंबर से पहले तो इंशाल्लाह टर्की भी ओपन हो जाएगा और दुबई के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि 21 के बाद पाकिस्तानियों के लिए दुबई भी ओपन हो जाएगा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर तो हो रही हैं, लेकिन कतर के बारे में जो लोग सोच रहे थे कि उन्हें कतर जाना है, तो मैं उनको ये बता दूं कि कतर ने भी जो कंट्रीज़ हैं उनको कैटेगराइज कर दिया है 3 कैटेगरीज़ में। एक उनकी कैटेगरी है रेड कैटेगरी, एक है येलो कैटेगरी और एक है ग्रीन कैटेगरी। अब जो रेड लिस्ट में हैं उन्होंने कतर अगर जाना है तो उन्होंने क्वारंटीन करना होगा 10 डेज़ के लिए। जो येलो कैटेगरी में हैं उन्हें क्वारंटीन करना होगा 7 डेज़ के लिए, और जो ग्रीन कैटेगरी में है लेकिन वो वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो उन्हें भी क्वारंटीन होना होगा। और जो ग्रीन कैटेगरी में हैं और वो वैक्सीनेटेड भी हैं तो उन्हें क्वारंटीन नहीं होना होगा। अब बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन की। तो जो वैक्सीनेशंस कतर एक्सेप्ट कर रहा है वो फाइज़र, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका और कुछ कंडीशंस पर साइनोफार्म भी एक्सेप्ट हो रही है। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनका भी एयरपोर्ट पर एंटीबॉडी टेस्ट होता है और टेस्ट के बाद वो सोचते हैं कि इस पैसेंजर के साथ क्या करना है। अगर तो आपका पॉजिटिव आता है तो यू आर गुड टू गो, और अगर आपका नेगेटिव आता है तो फिर आपको क्वारंटीन के लिए कहा जाता है। और ये जो क्वारंटीन है ये आपको अपने पैसों से करना होगा। सो हालात अभी इतने अच्छे नहीं हुए हैं। ट्रैवल एडवाइजरी कतर की भी उतनी ही स्ट्रिक्ट है जितनी हम मुख्तलिफ दूसरी कंट्रीज़ की देख रहे हैं। और रेड लिस्ट में जो ममालिक शामिल हैं उनमें पाकिस्तान का भी नाम अनफॉर्चुनेटली है। तो जो पाकिस्तानीज़ वहाँ पर जाएंगे उन्हें वो वैक्सीनेटेड हों या ना हों उन्हें क्वारंटीन करना पड़ेगा और उन्हें 10 डेज़ क्वारंटीन करना पड़ेगा। सो ये तो थी अब तक की अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। आपको लगता है कि किसी और के काम भी आ सकती है तो शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। फर्दर कोई भी अपडेट्स आती हैं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।